हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रहलाद यादव और टारगेट विद प्रहलाद चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हाँ, वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि मैं इस वीडियो में 4 क्वेश्चन बताऊंगा। चारों क्वेश्चन को लगाने का प्रोसेस तो बहुत आसान है, लेकिन वो चारों क्वेश्चन जो हैं उनको समझना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। तो ऐसे 4 क्वेश्चन हम बताएंगे जिनको समझना कठिन होता है लेकिन लगाना बहुत आसान होता है। उनमें से ये पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर। इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो पढ़ करके इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ में आता है? इसका सॉल्यूशन तो बहुत आसान है। इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, 9 अट्ठे 72 कर दिया, 14 तियाँ 42 कर दिया, डिवाइड कर लें। इनको डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड कर दीजिए। 6 का नम 6, 6 दूना 12 और 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 सते 42, है ना। तो ये कहने का मतलब 12:7 हो गया। बस हमारा इतना ही उत्तर है। लेकिन ये 72 क्यों किया, इनका गुणा मैंने क्यों किया, इसको और इसको गुणा करके 42 क्यों किया, तो इसे हमें समझना है ना। हम क्वेश्चन को रट करके कभी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। ये चीज़ें अगर हमारे समझ में आ जाएंगी तब हम इनका गुणा करेंगे तो हमको लगेगा कि वास्तव में मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन रटना नहीं है कि इसको और इसको गुणा कर लो, इसको गुणा कर लो, डिवाइड करके जो अनुपात बनता है उसी को बता दो। बस इतना नहीं करना है, क्वेश्चन को समझना है। देखिए, इसमें कहा है एक कंपनी में कर्मचारियों की संख्या 8:3 के अनुपात में कम कर दी गई। यानी कर्मचारियों की संख्या को 8:3 के अनुपात में कम किया गया है, जबकि दैनिक मजदूरी में 9:14 के अनुपात में वृद्धि कर दी गई। और देखिए, यहाँ पर कम किया गया तो 8 से ये कम हो गया। यानी पहले कर्मचारियों की संख्या 8 थी, अब कितनी हो गई, 3 हो गई। तो कर्मचारियों की संख्या कम हुई है ना। और यहाँ पर जबकि दैनिक मजदूरी में 9:14 के अनुपात में वृद्धि कर दी गई, यानी मजदूरी जो 9 रुपये थी वो कितने रुपए हो गई, 14 रुपये हो गई। तो यहाँ पर वृद्धि हो रही है। कार्यालय के दैनिक वेतन बिल पर, यहाँ वेतन लेना चाहिए, वेतन बिल पर किस अनुपात में प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखना हमको ये है, संख्या अगर देखें हम तो संख्या पहले कितनी थी, 8 थी, और बाद में कितनी हो गई, संख्या 3 हो गई। और मजदूरी देखें, अगर हम मजदूरी देखें तो पहले मजदूरी कितनी थी, 9 थी, और वृद्धि कर दी गई तो कितना हो गई, 9 से 14 हो गई। तो ये है हमारा प्रोसेस, यानी संख्या मजदूर संख्या 8 से 3 कर दी गई, यानी कम कर दिया गया। और यहाँ मजदूरी 9 से 14 कर दी गई, यानी बढ़ा दी गई। वही चीज़ आपका क्वेश्चन में लिखा गया है। अब यहाँ पर कह रहा है कार्यालय के दैनिक वेतन बिल पर किस अनुपात में प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए ना, यहाँ पर 8 मजदूर रहेंगे तो मजदूरी 9 रुपये लेंगे, तो 8 9 72 रुपये मजदूरी बनेगी। ये पहले 8 मजदूर थे, सबको 9 रुपये दिया जाता था, तो 8 9 72 रुपया का बिल बनता था। लेकिन अब, यानी बाद में या अब कर दीजिए, है ना। अब क्या हुआ है कि मजदूरों की संख्या कम कर दी गई थी, 8 से 3 कर दिया गया था, मजदूरों की संख्या कम कर दी गई है, लेकिन वेतन क्या हुआ है, 9 से 14 हो गया, यानी बढ़ा दिया गया है। तो अब हैं मजदूर 3 और उनका वेतन 14 रुपये है, तो 14 तियाँ ये हो जाएगा 42। और इनका अनुपात निकालना है तो इनको जो हम 6 से डिवाइड करेंगे, 6 का नम 6, 6 दूना 12 और 6 सते 42 हो जाएगा। तो 12:7 का अनुपात मिला। दोस्तों, ये आपका सॉल्यूशन आसान है, बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चन को समझना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल था। चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है, उसको भी ज़रूर देखिए। और उसको ही क्यों, चारों के चारों क्वेश्चन आपको देखने अनिवार्य है।
ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन को भी देखेंगे तो आपको इस क्वेश्चन में काफ़ी पेंच लगेगी, लेकिन इसको लगाने का जो प्रोसेस है बहुत आसान है ना। हमको करना क्या है, यहाँ पर मिलने वाली राशि का अनुपात 2:5 है और कुल राशि का अनुपात 4:15 है, तो 4:15 है। इसमें 2:5 से भाग दे दो, यानी इसमें 2 से इसमें 5 से भाग देकर ये 2:3। बस यही आपका उत्तर है। लेकिन इतना हम क्यों करें, कैसे इतना करें, रटना नहीं है, सीखना है। देखिए इसको समझ लीजिए पहले अच्छे से। यहाँ पर कहा है 7,980 रुपये को 85 लोगों के बीच इस प्रकार से बांटा जाता है कि प्रत्येक पुरुष एवं महिला को मिलने वाली राशि का अनुपात 2:5 है, जबकि पुरुष और महिला को मिलने वाली राशि कुल राशि का अनुपात 4:15 है। तो पुरुषों की संख्या बताइए। अब यहाँ पर पुरुषों की हमें संख्या बतानी थी, है ना। वहाँ पर जो हमने 2:3 ले आया था उसमें से 2 पुरुष हैं और 3 महिला हैं, तो 2 और 3 यानी 5 से भाग देना था 85 में। 85 में 5 से भाग दे करके पुरुषों की संख्या 2 थी, इसी को हमें सॉल्व करना था, है ना। उसके आगे थोड़ा सा इतना था। लेकिन यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में ये तो इसका तो रोल ही नहीं है। इस रुपए को हम अगर ना रखें तो भी हमारा क्वेश्चन लगेगा। जब यहाँ कहा है 85 लोगों के बीच उस रुपए को बांटा जाता है और उसमें पुरुष और महिला को मिलने वाली राशि का अनुपात 2:5 है, यानी एक पुरुष को 2 रुपया, एक महिला को 5 रुपया मिलेगा। एक पुरुष को 2 रुपया और एक महिला को 5 रुपया मिलेगा, जबकि पुरुष और महिला को मिलने वाली कुल राशि का अनुपात, कुल पुरुषों को 4 रुपया मिला है और कुल महिलाओं को 15 रुपया मिला है, तो कुल पुरुष में देखिए पुरुषों में कुल रुपया कितना है, 4 है, और महिलाओं में कुल रुपया कितना है, 15 है। जबकि एक पुरुष को कुल, यहाँ पर कुल राशि है, ये कुल राशि का अनुपात 4:15 है, और एक पुरुष और एक महिला, कुल पुरुषों को मिलने वाली राशि और कुल महिलाओं को मिलने वाली राशि का अनुपात 4:15 है। एक पुरुष को मिलने वाली राशि और एक महिला को मिलने वाली राशि का अनुपात 2:5 है। तो इसमें 2 से इसमें क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4 और 5 तीया 15, 2:3 आया। अतः 2 पुरुष और 3 महिला होंगी। यानी ये तो एक अनुपात है ना, ये एक अनुपात है। अब 2 हिस्सा पुरुष होंगे, 3 हिस्सा महिलाएं होंगी, तो कुल कितना हिस्सा बनेगा, 5 हिस्सा बनेगा। 85 लोगों को 5 हिस्से में बांटो, 85/5 इतना कर देंगे तो एक हिस्से की वैल्यू आएगी। और इस एक हिस्से की वैल्यू में हमको जिसका ज्ञात करना हो, पुरुष ज्ञात करना है, पुरुषों की संख्या ज्ञात करना है, तो पुरुष 2 हिस्सा रहेंगे, अतः इसमें 2 से गुणा कर देंगे। अब 5 से इसको डिवाइड करो, 5 × 9 5, 5 × 7 35, 17 दूना कितना हो जाएगा, 34 हमारा आंसर बनेगा। दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस हमने यही देखा कि पुरुष और महिला को मिलने वाली कुल राशि का अनुपात 4:15 थी, तो पुरुष और महिला को मिलने वाली, एक पुरुष एक महिला को मिलने वाली राशि का अनुपात 2:5 है। इसीलिए हमने 4:15 में 2:5 से भाग दिया, यानी 4 में 2 से, 15 में 5 से भाग दे करके इसका अनुपात ले आए। अब यहाँ पर ये पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात आ गया। पुरुष महिला के संख्याओं का अनुपात आ गया। अब इसमें 2 हिस्सा पुरुष, 3 हिस्सा महिलाएं, तो 2 3 5 हिस्सा बनेगा। तो 85 को 5 हिस्से में बांटा और इसमें से आपका 2 हिस्सा पुरुष है, इसलिए 2 से गुणा करके हमने इतना सॉल्व आउट कर लिया। तो सॉल्यूशन लंबा नहीं है, क्वेश्चन को बस थोड़ा सा समझना है। चलिए अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और तीसरा क्वेश्चन भी देखते हैं।
ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन को कितने लोग लगा सकते हैं कमेंट करके बताएंगे। और हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए देखते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन को। इसमें कहा है एल्कोहल और पानी को भार के आधार पर 4:5 के अनुपात में अथवा आयतन के आधार पर 8:9 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण तैयार किया गया। अगर भार के आधार पर हमको देखें तो अनुपात क्या होगा, 4 और 5 का होगा, अथवा माने दोनों में से किसी एक को, है ना। अथवा आयतन के आधार पर अनुपात होगा 8:9। तो इसका मतलब ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है के अनुपात में मिलाकर मिश्रण तैयार किया गया। तो बताओ समान भार रखने वाले एल्कोहल और पानी का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पर समान भार रखना है, भार क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो देखिए भार के लिए जब भार 4 रहेगा तो आयतन कितना रहेगा, 8 रहेगा, है ना। भार 4 रहेगा यानी 4 kg, अगर भार माने 4 kg भार बराबर 8 लीटर, यही तो माना जाएगा क्योंकि ये अथवा का है, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ इक्वल है। तो ये 4 kg का भार 8 लीटर के बराबर होगा और ये 5 kg का भार 9 लीटर के बराबर होगा। तो 4 kg का भार बराबर 8 लीटर, तो 1 kg भार किसके बराबर हो जाएगा, 8/4, है ना। ठीक वैसे ही 5 kg भार 9 लीटर के बराबर होगा, 5 kg भार बराबर होगा 9 लीटर, तो 1 kg भार किसके बराबर होगा, 9/5 के। अब देखिए यहाँ पर कहा था ना समान भार रखने वाले, तो अब देखिए 1 kg भार होगा, यहाँ भी 1 kg भार है तो समान भार हो चुका, 1 kg यहाँ भी 1 kg यहाँ भी। तो अब इन दोनों का अनुपात ले लो, यानी 8/4:9/5, 8/4:9/5। बस सॉल्व आउट कर लो, बटे इसके 4 है, बटे इसके 5 है, इनको हटाना है, इनको हटाना है। तो ये कैसे हटेंगे, आप सब लोग जानते हैं कि इनका हमें एलसीएम लेना होगा, है ना। इनका हमें क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। एलसीएम ले करके ही इनको हम हटा सकते हैं। 4 और 5 का एलसीएम कितना हो गया, 20 हो जाएगा। 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इसे 20 बनाने के लिए इसमें 5 से, इसमें ऊपर भी 5 से, इसको 20 बनाने के लिए इसमें 4 से, ऊपर भी 4 से, इनको हटा दें, बटे वाला तो वैल्यू हट जाएगी और ऊपर ये 4 एकन्नम 4, 4 दूना 8, ये 5 दूना 10:9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको आसान और अच्छे ढंग से आसान कैसे कर सकते थे। ये 8:4 है, यानी 8, ये 8/4 है और ये 9/5 है, 9/5 है। ये 5×8 40 ना हो तो इसको डिवाइड कर दो, ये 4 एकन्नम 4, 4 दूना 8, अब ये 5 दूना 10 हो जाता और ये 1 9 9 हो जाता, बस 10:9। तो ये तो आसान है, कहने का मतलब ये है कि आपको भार दोनों जगह भार इक्वल करके अनुपात निकालना है, बाकी आप तो आगे कर ही ले जाओगे। चलिए अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और चौथे क्वेश्चन को तो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये चौथा क्वेश्चन है, इसमें कहा है कि रुपया 500, यानी 500 रुपया है, 500 रुपये को ए, बी एवं सी के बीच इस प्रकार से बांटा जाता है कि उनके हिस्से से क्रमशः ₹5, ₹6, ₹9 हासिल करने पर उनके हिस्से का अनुपात 5:6:9 हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन समझना है पहले। 500 रुपये को ए, बी और सी में तो हम बांटेंगे, और जब बांट लेंगे ए, बी और सी को जब हम बांट देंगे तब ए से हम 5 रुपया ले लेंगे, बी से 6 रुपया वापस ले लेंगे और सी से 9 रुपया वापस ले लेंगे। यानी ए, बी और सी से क्रमशः 5 रुपया, 6 रुपया और 9 रुपया हासिल का मतलब कम कर दें, यानी वापस ले लें, है ना, कम कर दें
कम करने पर हिस्से का अनुपात, ये जो अनुपात है ना वो उनके हिस्से में से 5 रुपया, 6 रुपया और 9 रुपया कम करने के बाद है। तो टोटल 500 है, टोटल 500 में से वो 5 रुपया, 6 रुपया और 9 रुपया पहले से ही हम निकाल लें तो 5 6 11 और 11 9 20, यानी 20 रुपया कम हो जाएगा। तो 500 में से जब 20 रुपया हम कम कर लेंगे तब कितना बनेगा, 480 रुपया बनेगा। और 480 रुपये में हमको 480 रुपये को हमें 6 9 15 5 20 हिस्सा बनाना पड़ेगा। देखिए ये 5 रुपया, 6 रुपया और 9 रुपया वापस लेना है हमको ABC से। तीनों से जब वापस लेना है तो वो रुपया हम पहले ही वापस ले रहे हैं, तो कितना बनेगा, 480 रुपया ही बांटना है। तो 480 रुपया बांटना है, उस 480 रुपये को बांटना है। तो कैसे बांटना है, 5 हिस्सा, 6 हिस्सा और 9 हिस्से में बांटना है। तो कुल कितना हिस्सा, 9 6 15 5 20 हिस्सा। अब 20 से भाग देंगे तो 20 से भाग देंगे तो एक हिस्से की वैल्यू आएगी। और जिसका भी हमको ज्ञात करना हो उसका ज्ञात कर लें। यहाँ पर हमने क्वेश्चन को अधूरा छोड़ दिया है ना। यहाँ पर हम कह सकते थे कि प्रत्येक को मिलने वाली राशि कितनी है, प्रत्येक को मिलने वाली राशि कितनी है, प्रत्येक को मिलने वाली राशि। अब देखिए 20 से भाग दे दिया तो एक हिस्से की वैल्यू आ गई। अगर हमको A का हिस्सा ज्ञात करना है तो 5 से गुणा कर दें, क्योंकि A के लिए 5 हिस्सा है ना। A को 5 से गुणा कर दें, और जब 5 से गुणा करेंगे, देखिए इसको यहाँ से डिवाइड किया, 2 दूना 4, 2 चौके 8 और 24 का 5 से गुणा कर दें, 5 चौका 20 और 5 दूना 10, 2 12, 120 रुपया। ये 5 रुपया जो वापस ले लिया गया है, अगर वही 5 रुपया दे दें तो इसको 125 रुपया मिलेगा। वैसे ही B का हिस्सा ज्ञात करना है तो ये 480 के बटे में 20 तो रहेगा ही रहेगा, और इसमें कितने से 6 से गुणा करेंगे और इसको भी 6 से गुणा कर देंगे, जितना आएगा टोटल में हम इसको 6 रुपया दे देंगे और इसका रुपया आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी लगा सकते हैं। देखिए इसको हम लगा दे रहे हैं, सी वाले का आप लोग लगाइएगा। इसको डिवाइड करेंगे 2 से, ये 24 बार में 24 छक्का कितना हो जाएगा, 6 चौक के 24 के 4, 6 दूना 12, 2 14, 144 रुपया। और इसको जो 6 रुपया वापस ले लिए हैं वही 6 रुपया दे दें तो कितना हो जाएगा, 150 रुपया हो जाएगा। वैसे इसी का आप लोग निकाल लीजिएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अंतिम टॉपिक था। इसको पढ़ा लेने के बाद अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कुछ भी नहीं बचता है। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो भी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हाँ, अगले दिन आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।